हाँ, ये तो हम कल जब बात कर रहे थे एस जेनेटिव की, तो वहाँ हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कल। तो पहले मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। मैंने कल आपसे कहा था कि जो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा किसी का किसी के साथ कनेक्शन बताने के लिए, तो इसको हम एस जेनेटिव बोलेंगे, है ना। ये बताया था ना कल, एस जेनेटिव। ये थोड़ी सी गलती है। उस अपॉस्ट्रोफी एस को एस जेनेटिव नहीं बोलते बल्कि उस वर्ड को एस जेनेटिव बोलते हैं जिसके साथ ये अपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। यानी जैसे रिजवांस है, तो ये वर्ड जो है ना, ये एस जेनेटिव कहलाएगा। तो रिजवांस में जो लगा हुआ एस है, ये रिजवांस, ये वाला एस जेनेटिव नहीं है, बल्कि ये पूरा वर्ड एस जेनेटिव है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड को, जैसे कोई नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, ये वर्ड अगर किसी के साथ कोई रिलेशन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि इनका किसी के साथ कोई रिश्ता है, कोई ये आपस में कनेक्टेड हैं दो वर्ड, तो उस वर्ड को ग्रामर के अंदर जेनेटिव बोलते हैं। अब ये रिजवांस जो वर्ड है, ये ऊपर वाले सेंटेंस में या नीचे वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में, इसका कंप्यूटर के साथ रिलेशन हमें दिख रहा है। कंप्यूटर से इसका कुछ रिश्ता है, वो कैसा भी रिश्ता हो, उसने कंप्यूटर उसका ख़रीदा हुआ है, या दो चीज़ों का आपस में खूनी रिश्ता हो सकता है, या कोई दोस्ती हो सकती है, या कोई और तरह का, ये दो चीज़ों में आपस में कनेक्शन दिख रहा है, ये आपस में रिलेटेड वर्ड है कुछ, तो ऐसे वर्ड कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में जेनेटिव। ठीक है, तो ये रिजवांस जो है ये क्या है, जेनेटिव, क्योंकि इसे देखते ही पता चल रहा है कि ये रिजवांस किसी चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे नीचे वाले सेंटेंस में ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना। तो रिजवांस क्या हुआ, ये एस जेनेटिव कहलाएगा। क्यों, ये पूरा वर्ड तो खुद कहलाएगा जेनेटिव, क्यों, मगर ये जेनेटिव बना किसकी वजह से है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की वजह से, इसलिए इसको हम कहते हैं एस जेनेटिव। और इस अपॉस्ट्रोफी एस को कहते हैं जेनेटिव एस। जब ऐसे वर्ड में होगा ये अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसको बोलते हैं जेनेटिव एस, जेनेटिव एस। ठीक है, ये बस हल्का सा फ़र्क है दोनों में। मैंने कल इसको उल्टा बोल दिया था, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। इसको जेनेटिव एस इसलिए बोलते थे क्योंकि जेनेटिव बना देता है उस वर्ड को। रिजवान जो है वो अपने आप में तो जेनेटिव नहीं है, रिजवान एक नाम है किसी का, जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, किसी का नाम जो पड़ जाता है, डालते हैं उसका हम नाम कुछ, जो सबसे अलग कर देता है उसे, तो ऐसा नाउन कहलाता है प्रॉपर नाउन। तो रिजवान किसी इंसान का नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन उस नाउन के साथ ये अपॉस्ट्रोफी एस जो लग गया, तो ये एक जेनेटिव बन गया, इसलिए इसको कहते हैं एस जेनेटिव। क्यों कहते हैं एस जेनेटिव, क्योंकि इसके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के इसको जेनेटिव बनाया है। तो ये कैसा जेनेटिव है, एस जेनेटिव। और ये अपॉस्ट्रोफी एस क्या है, कौन सा एस है, ये जेनेटिव एस, जेनेटिव बनाने वाला एस। ठीक है, तो ये हल्का सा फ़र्क है दोनों बातों में। ठीक है, तो आज हमें इस पर डिस्कस नहीं करनी है। आज हम लेके आए हैं यूज़ ऑफ जेनेटिव। ठीक है ना, ऑफ जेनेटिव का यूज़ कैसे करेंगे हम। तो अब देखो, जैसे हमने करा था इसका एस जेनेटिव का यूज़, इसका यूज़ भी कुछ इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। उस फ़र्क को समझने से पहले मैं थोड़ी सी उर्दू की बात करूँगा यहाँ पे, क्योंकि उर्दू में ऐसा एग्ज़ाम्पल हमें मिलता है एक। तो मैं जैसे उर्दू में बोलते हैं दिल का दर्द, है ना। मैं अगर कहूँ दिल का दर्द, तो इसको अगर उर्दू में यूज़ एक तरह और लिख देते हैं उर्दू में, इसको दिल के दर्द को ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दर्द दिल, है ना। जिनको उर्दू आती है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, जो थोड़ा बहुत शायरी वायरी सुनते रहते हैं या ना भी सुनते हो, ये चीज़ें बहुत आम है ना। तो दर्द दिल, तो अब देखो जो हमने पहले लिखी हुई है लाइन, यानी ये जो लिखा हुआ है हमने दिल का दर्द, तो जो दिल हमने पहले लिखा है, दर्द दिल में वो दिल लास्ट में लिखा हुआ है, और दर्द आखिर में लिखा है, तो वो दर्द पहले लिखा हुआ है, बीच में ए लगा दिया, दर्द दिल, है ना। इस तरह से हम और बोल देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं शान दिल्ली। तो इसका ये मतलब नहीं है शान की दिल्ली, बल्कि इसका मतलब है दिल्ली की शान। जब आप उसको डिकोड करेंगे, यानी उसको आम भाषा में बोलेंगे, तो वो उल्टा पढ़ा जाएगा। शान दिल्ली यानी दिल्ली की शान, दर्द दिल यानी दिल का दर्द। समझ रहे हैं दोनों में। जब ये उर्दू में इस तरह से बोला जा रहा है ए लगा के, दर्द दिल, तो इसको जब आम भाषा में बोल रहे हैं हम, तो उल्टा पढ़ रहे हैं, दिल का दर्द। तो इस तरह से इंग्लिश में भी ऑफ जेनेटिव बिल्कुल ऐसे ही काम करता है।
अब देखो जैसे ये रिजवान का कंप्यूटर है, अगर हम इसको एस जेनेटिव में लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल लिखा जा रहा है, बस रिजवान्स कंप्यूटर, बीच में एस लगा दो, अपॉस्ट्रॉफी करके हो गया काम। लेकिन अगर आप इसको ऑफ जेनेटिव के साथ लिखेंगे तो आपको इस सेंटेंस को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ये बनेगा फिर दिस इज़। अब जो ये रिजवान का कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर पहले लिखा जाएगा और रिजवान बाद में। जैसे दिल का दर्द है, दिल के दर्द में दर्द को पहले लिखा गया और फिर दिल को बाद में लिखा गया और बीच में ए लगा दिया, दर्द दिल। इसी तरह से बिल्कुल ऑफ जेनेटिव में होगा, कंप्यूटर पहले लिखा जाएगा, रिजवान बाद में लिखा जाएगा और इनके बीच में ऑफ लिखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ और दा ज़रूर लगेगा पहले, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दिस इज़ दा, ये तो बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है इसका, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये ध्यान रखना। जब भी आप ऑफ जेनेटिव लिखेंगे तो पहले द लगाएंगे। तो ये क्या है, रिजवान का कंप्यूटर, तो दिस इज़ द कंप्यूटर ऑफ रिजवान्स, ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ द कंप्यूटर ऑफ रिजवान्स, ठीक है। ये ऐसे होगा सेंटेंस पूरा, दिस इज़ द कंप्यूटर ऑफ रिजवान्स। इसमें देखो जेनेटिव एस भी लग रहा है और जेनेटिव ऑफ भी लग रहा है, दोनों चीज़ें लगेंगी। आ रही है बात समझ में? तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया। जैसे उर्दू में थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, जब उसको हम ए लगा के लिखते हैं, दिल का दर्द दर्द दिल, ऐसे ही रिजवान का कंप्यूटर द कंप्यूटर ऑफ रिजवान्स, ठीक है। चलते हैं, अब देखो कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है राजा का पेन, तो क्या लिखेंगे हम इसको, द पेन ऑफ राजाज, ठीक है। ऐसे ही अमजद के बच्चे, तो क्या लिखेंगे हम इसको, द चिल्ड्रन ऑफ अमजद्स। ऐसे ही बॉस का प्लान, बॉस ने कोई प्लान बताया होगा, द बॉस का प्लान, द प्लान ऑफ बॉसेस। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें ये देख लो कि जो लास्ट वाला इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लिख रहा हूँ मैं, रिजवान्स, राजाज, अमजद्स, बॉसेस, तो ये आम तौर पे बोला नहीं जाता है, ठीक है। आजकल आप किताबों में शायद ये नहीं चलता, इस तरह से लिखा हुआ बहुत कम दिखता है कि किसी ने लास्ट में भी ये लगाया हो, है ना। तो इसको जैसे अब कोई कहते हैं हम नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, ऐसे बोलते हैं हर कोई, और हम लिखा हुआ भी ऐसे ही देखते हैं आमतौर पे अब किताबों में। लेकिन जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो यही है कि द नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स, है ना। अपॉस्ट्रोफी एस भी लिखना होता था पहले, अब इसका यूज़ बहुत कम होता है, तो मैं भी इस तकल्लुफ़ को नहीं करता हूँ, ये हटा देता हूँ, चलो ठीक है, मर्ज़ी है। मगर अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें तो ये ना समझें किसी ने गलती की हुई है, बल्कि वही सबसे ठीक तरीका था, ठीक है ना। इसी तरह चलता था, अब भी चलता है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से भी, लेकिन बहुतों ने इसको छोड़ दिया है, तो मैं भी छोड़ देता हूँ क्योंकि आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो द पेन ऑफ राजा भी काफ़ी है, द पेन ऑफ राजाज ये भी ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन ऑफ अमजद और द प्लान ऑफ बॉस, बॉस का प्लान, अब भी वही मीनिंग है। तो थोड़ा सा वो डिफरेंस था लिखने में, और ये मैंने इसलिए डिफरेंस बताया ताकि तुम अगर किसी का लिखा हुआ देखो या किसी को ऐसे बोलता देखो तो ये ना समझो कि वो गलत बोल रहा है, कि वो एस भी लगा रहा है और ऑफ भी लगा रहा है, गलती कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये इसी तरह सही होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात कि रिजवान का कंप्यूटर, उसको हम क्या कहेंगे, द कंप्यूटर ऑफ रिजवान। ऐसे ही राजा का पेन, द पेन ऑफ राजा। और अगर जेनेटिव एस में लिखना है तो वो तो सिंपल है, फिर जो मैंने कल बताया उस तरह से बिल्कुल करना है। तो अब इस तरह के ये जेनेटिव ऑफ के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि जमील मिस्टर मिश्रा का दोस्त है। तो जमील कौन है, मिस्टर मिश्रा का दोस्त, तो दोस्त पहले आएगा और मिस्टर मिश्रा बाद में आएंगे, बोलने में भी लिखने में भी। इसकी प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे हो जाएगी। तो जमील इज़ द ज़रूर बोलना है, जमील इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर मिश्रा, इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर मिश्रा, ठीक है। आप चाहें तो इसके बाद में अपॉस्ट्रोफी एस भी बोल सकते हैं, जिसको हमने जेनेटिव एस कहा है, तो ये भी ठीक है। जमील इज़ द फ्रेंड ऑफ मिस्टर मिश्राज, और मिस्टर मिश्रा भी कह सकते हैं खाली। तो मैं अब इसको छोड़ ही देता हूँ, अपॉस्ट्रोफी एस बार बार नहीं लगाऊंगा, बस तुमने बता दिया। अब देखो, सरकार का फ़ैसला गलत है। हाँ, एक चीज़ और समझो, ये जो अपॉस्ट्रोफी लास्ट में एस लग रहे थे ना, जैसे मैं यहाँ लगा दूँ एक एस, ये जो बाद वाला अपॉस्ट्रोफी एस है, ये बस लगेगा कहाँ, ये ध्यान रखो, ये इंसानों के साथ में लगेगा, ठीक है। और वो भी वो जबकि हमने उस चीज़ को कुछ नाम दिया हो ख़ास, जैसे लोगों के नाम होते हैं राजा, अमजद, या देखो बॉस जो है ये किसी को हम इज़्ज़त में कहते हैं इस तरह से, ठीक है ना। कोई बॉस होता है हमारा, ऐसे कोई टीचर होता होगा, टीचर किसे कहते हैं, पढ़ाने वाले को। ऐसे यहाँ अगर किसी का ऐसा नाम है जो उसके काम की वजह से उसका नाम पड़ गया है, या उसको उसके माँ बाप ने वो नाम दिया है, इस तरह के नामों के साथ ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे पहले भी, आज भी लगाते हैं, और इसको नहीं भी लगाते हैं, तीनों चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें पहले भी नहीं लगाते थे, अब भी नहीं लगाते हैं।
तो किसके साथ लगेगा ये अपॉस्ट्रोफी एस? जब ऑफ जेनेटिव भी यूज़ हो रहा होगा, ठीक है ना, इस वाली फॉर्म में, द ऑफ समथिंग, ठीक है ना, द चिल्ड्रन ऑफ अमजद, इस वाली फॉर्म में ये अपॉस्ट्रोफी एस बस कब लगेगा? जब इंसान का नाम कोई हो या उसके काम की वजह से उसका कोई नाम पड़ा हो। मिसाल के तौर पर कोई असलम है और वो नाई का काम करता है, तो उसका जो, अगर हम कहेंगे बार्बर्स, तो फिर हम एस लगाएंगे, क्योंकि उसका जो नाम है असलम, उसके साथ भी एस लगेगा, और वो उसके काम की वजह से उसका नाम पड़ा नाई, इसलिए उसमें भी एस लगेगा। तो कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, टीचर वर्ड हो, या स्टूडेंट हो, नाई हो, कसाई हो, कुछ भी हो, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे, और मर्ज़ी है चाहे ना भी लगाएं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चीज़ें हैं तो वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अब ये देखो, अगला एग्जांपल मैं इसलिए यहाँ रुक गया था। सरकार का फ़ैसला गलत है। अब देखो, सरकार है यहाँ, तो सरकार जो है ये तो ना कोई इंसान का नाम है और ना उसके काम की वजह से उसका कुछ नाम पड़ा है, ठीक है। ये तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम सरकार है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का उस पर नहीं जाना है हमें, ठीक है, वहाँ हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा ऐसे ही, सरकार का फ़ैसला गलत है, तो सरकार का फ़ैसला क्या हो जाएगा? द डिसीज़न ऑफ गवर्नमेंट, द डिसीज़न, द डिसीज़न ऑफ गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट्स नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है इंसान का, या उसके काम की वजह से मिला हुआ नाम। तो ठीक है, अब ये दो भी बात समझ में आ गई। आगे क्या है? उसकी भाभी की बहन बदसूरत है। तो कौन है बदसूरत? बहन है बदसूरत, तो बहन ही पहले लिखेंगे। तो द सिस्टर ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ, भाभी को कहते हैं सिस्टर इन लॉ, तो भाभी की बहन, तो द सिस्टर ऑफ हिज। अब ये लिख रहा है उनकी, तो अगर उनकी हम किसी एक बंदे को कह रहे हैं इज़्ज़त में, तो हम हिज ही लगाएंगे। अगर वो लड़की होगी तो हर लगाएंगे, और अगर ज़्यादा हैं वो लोग जिनके बारे में हम कह रहे हैं उनकी भाभी, तो दियर्स लगाएंगे। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम दियर्स लगा देते हैं, THEIRS, ऑफ दियर भाभी, यानी सिस्टर इन लॉ। इज़ बदसूरत यानी अगली, UGLY, ठीक है। तो उसकी भाभी की बहन बदसूरत है, द सिस्टर ऑफ दियर, उनकी भाभी की बहन, तो द सिस्टर ऑफ दियर सिस्टर इन लॉ इज़ अगली। ऐसे ही हमारे शहर की हवा साफ़ है, द एयर ऑफ आवर सिटी इज़ क्लीन, ठीक है। द एयर, हवा पहले लिखेंगे, द एयर ऑफ आवर सिटी इज़ क्लीन। ऐसे ही रोशन मेरी बीवी की चाची का भाई है, ये कल वाला सेंटेंस है, हमने अपॉस्ट्रोफी एस से बनाया था, बिल्कुल सीधा बन गया था। अब इसको जेनेटिव यानी ऑफ जेनेटिव से बनाएंगे हम, यानी जेनेटिव ऑफ से, तो बिल्कुल उल्टा बनेगा। ये उल्टी तरफ से लिखना पड़ेगा हमें इसको। क्या लिखेंगे हम इसको? ये क्या लिख रहा है? मेरी बीवी की चाची का भाई। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द ब्रदर ऑफ आंटी ऑफ माई वाइफ, ऐसे लिखना पड़ेगा, और बोलना भी इस तरह पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम? रोशन इज़ द ब्रदर ऑफ आंट ऑफ माई वाइफ, ठीक है ना। तो ये अब आपकी सहूलत के ऊपर है, आप ऑफ जेनेटिव से कोई बात बोलना चाह रहे हैं ऑफ जेनेटिव से बोलिए, आप एस जेनेटिव से बोलना चाह रहे हैं एस जेनेटिव से बोलिए। जो चीज़ जिसमें आसान लगे या जो मुंह पर चढ़ जाए जिसके, वो इस तरह बोल सकता है। तो ये नीचे के दो सेंटेंसेस हैं, कल ये हमने एस जेनेटिव में बनाए थे, और ये अब हम ऑफ जेनेटिव में बना सकते हैं। तो मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, दोनों सेंटेंस कल जो बनाए थे उनका बिल्कुल उल्टा बनाना है। इस वाले एग्जाम्पल की हेल्प भी ले लेना और इसकी प्रैक्टिस करते रहना बार बार। अच्छा, अब मसला ये है कि एस जेनेटिव और ऑफ जेनेटिव ये दोनों आपस में, क्या इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है? मतलब ऐसा भी है कि कुछ ऐसे रूल्स हों कि कहीं पे हमें सिर्फ एस जेनेटिव ही यूज़ करना है और कहीं पे ऑफ जेनेटिव ही यूज़ करना है। तो ये समझ लो कि ऐसा रूल तो कोई भी नहीं है कि आपने एस जेनेटिव जहाँ यूज़ किया वहाँ ऑफ़ नहीं कर सकते, जहाँ ऑफ़ किया वहाँ एस नहीं कर सकते। ये अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन
स्कॉलर्स ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। रिकमेंडेशंस मतलब उनका कहना है कि कुछ चीज़ों में एस जेनेटिव यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है और कुछ चीज़ों में ऑफ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन याद रखना ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ एक सलाह का दर्जा रखती है बात। ऐसा करना बस एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। और अभी चूँकि आप लर्नर हैं, नए नए सीख रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ ना भी ध्यान रखें तो चलेगा। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूँ, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर रहेगी। एक तो ये ध्यान रखें, देखो ऐसे जो दिन मनाए जाते हैं कहीं भी सारी दुनिया में, बच्चों का दिन होता है ना, चिल्ड्रंस डे, ऐसे ही एक दिन मनाया जाता है मदर्स डे, फादर्स डे और वुमेंस डे, अब मेंस डे भी मनने लगा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो बोली जाती हैं ये बिल्कुल इसी तरह बोला जाता है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो इनको तो ऐसे ही बोलना होता है। इनको आप ऑफ जेनेटिव के साथ मत बोलना कभी भी, कि आप चिल्ड्रंस डे को अगर ऐसे बोलेंगे ना, द डे ऑफ चिल्ड्रंस, तो ये अच्छा नहीं माना जाता इस तरह बोलना, क्योंकि इसका बिल्कुल भी रिवाज नहीं रहा। शुरू से ये वर्ड इसी तरह बोले गए हैं एस जेनेटिव के अंदर। ऐसे ही अगर कोई हॉस्टल है लड़कियों का तो उसको सब ऐसे ही बोलते हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है। लड़कों का हॉस्टल है तो उसको बोलते हैं बॉयज़ हॉस्टल है। ऐसे ही बॉयज़ टॉयलेट है तो उसे बोलते हैं ये बॉयज़ टॉयलेट है। स्कूल में गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट अलग अलग होते हैं इस तरह से। तो आदमियों की जो ड्यूटियाँ हैं, यानी उनके जो काम हैं करने के, उसे क्या कहते हैं, मेंस ड्यूटी। औरतों के अधिकार यानी औरतों के हुकूक, उर्दू में हम कहें तो वुमेंस राइट्स। ऐसे ही लोगों की राय, पीपल्स ओपिनियन। तो ये जो नीचे वाले तीन हैं, वुमेंस राइट, मेंस ड्यूटी, इनको तो हम किसी भी तरह बोल लें, लेकिन आम तौर पे चलता इसी तरह है ना। औरतों के हुकूक को आप कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे इंग्लिश में, ऐसे ही देखेंगे, द वुमेंस राइट्स, है ना, मेंस ड्यूटीज़, पीपल्स ओपिनियन। तो ये भी ध्यान रखो कि ये जो वर्ड है ना, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, गर्ल, बॉय, मैन, वुमन, और बच्चा और लोग, इस तरह के वर्ड्स के साथ आप एस जेनेटिव ही यूज़ करें, ये सलाह है, ठीक है। चलिए आगे। अब किसी का, इंसान का नाम है, अगर प्रॉपर नाउन इसको कहते हैं जो किसी का नाम पड़ा हुआ हो, चाहे वो आदमी हो या जानवर। हमने अपने कुत्ते का कुछ नाम रख दिया टॉमी, तो वो टॉमी जो है वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। क्यों प्रॉपर नाउन? प्रॉपर का मतलब होता है पूरा, बढ़िया तरीके से नाउन है वो, ठीक ठाक नाउन। क्यों? क्योंकि बच्चों को जो डेफिनेशन बताई जाती है नाउन की, वो बताई जाती है कि किसी इंसान, किसी जानवर या किसी जगह के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जब तक किसी चीज़ का कोई नाम नहीं पड़ा है तो ऐसा देखने में लगता है जैसे कि वो नाउन ही ना हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन इसलिए कहते हैं कि वो ठीक ठाक नाउन है, जो डेफिनेशन पे बिल्कुल ही फिट बैठता है। तो ऐसे ही इंसानों के नाम हो, किसी जानवर का नाम जो डाला गया है वो प्रॉपर नाउन है। और अगर उस चीज़ का कोई नाम नहीं डाला तो वो कॉमन नाउन होती है। जैसे लड़का है तो वो कॉमन नाउन है अभी, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। अब मगर किसी लड़के, उन लड़कों में से किसी एक का नाम हमने साजिद रख दिया तो अब वो उन लड़कों से अलग हो गया। जब हम बोलेंगे साजिद तो बस वही लड़का समझेगा, ठीक है। और हम बोलेंगे कोई लड़का तो पता नहीं कौन लड़के की बात हो रही है। तो जब कॉमन बात हो रही होगी तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। और जब किसी एक बंदे का नाम लेके हम कहेंगे, किसी का नाम जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो आप जब किसी बंदे का नाम लें या किसी जगह का नाम लें तो वहाँ पर आप एस जेनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे वो शहरों के नाम हो चाहे इंसानों के नाम हो, लेकिन इंसानों के नाम के साथ एस जेनेटिव यूज़ करना अच्छा माना जाता है। और शहरों वहरों के इनके नाम, जो चीज़ें जानदार नहीं हैं और जो चीज़ें जानवर वगैरह हैं, उनके नामों के साथ उनके साथ में ऑफ जेनेटिव अच्छा माना जाता है। जैसे दिल्लीज़ रोड्स मैंने कल बताया था, ये एस जेनेटिव के साथ, इसको अगर हम ऑफ जेनेटिव के साथ बोलें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कि क्या, द रोड्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है। गोवाज़ बीच, इसको ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा है, द बीच ऑफ गोवा, ठीक है। इंडियाज़ गवर्नमेंट, तो ये भी कोई इंसान नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलना अच्छा रहेगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप आमतौर पे देखते भी ऐसे ही होंगे और सुनते भी ऐसे होंगे न्यूज़ में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन, इसको क्या कहेंगे हम, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ठीक है। अब आती है बात संडे। तो संडे जो है ना वो कॉमन नाउन नहीं है, वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये जो ऊपर के नाम हैं इंडिया और चाइना, ये भी प्रॉपर ही नाउन है, क्योंकि ये देश का नाम है, किसी एक देश का। ये शहरों के नाम है, लेकिन शहरों और देश के नाम जो है, इनके साथ में अच्छा नहीं माना जाता। अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, मना कहीं नहीं है कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन जो दिनों के नाम है, दिन और ये टाइम से रिलेटेड जितने भी वर्ड है ना, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये जो भी हैं महीनों के नाम, दिनों के नाम, मिनट, सेकंड, घंटा, हफ्ता, महीना,
इनका कहीं भी जिक्र अगर आपको एस अपोस्ट्रोफी एस या जेनेटिव ऑफ के साथ करना पड़े तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे इतवार का अखबार, तो हम यूँ भी कह सकते हैं द न्यूज़पेपर ऑफ संडे, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऐसे बोलना है द संडेज़ न्यूज़पेपर, ठीक है। दिसंबर्स एडिशन, यानी किसी चीज़ का एडिशन हर महीने का आता है ना, जो मैगजीन्स आती हैं भाई, ये एडिशन इसका दिसंबर का है, दिसंबर का एडिशन, तो उसे क्या बोलेंगे, दिसंबर्स एडिशन, या एडिशन मतलब शुमारा भी कहते हैं उर्दू में। तो और ये जो नाम पड़े हुए हैं देखो, ये ऑफिस के, ट्विटर है, जामिया है, हिंदू है, तो ये अगर नाम छोटे छोटे से हों तो तब तो अपॉस्ट्रोफी लगाओ, द हिंदूज़ ऑफिस, ट्विटर्स डेटाबेस, जामियाज़ स्टूडेंट, जामिया का स्टूडेंट, ट्विटर का डेटाबेस, और द हिंदू का ऑफिस। तो ये अगर छोटे छोटे से वर्ड हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बोलने। लेकिन अगर लंबा वो है, बहुत ज़्यादा लंबी फ्रेज़ है, ये शब्द थोड़ा लंबा है। जैसे यूनिवर्सिटी का अगर नाम पूरा लें हम तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, तो अगर हम यूँ कहें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट, तो हम इतना लंबा बोलेंगे एस के साथ अगर, तो ये बोलेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामियाज़ स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह बोलें ऐसे द स्टूडेंट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, है ना। और अगर खाली जामिया बोल रहे हैं, किसी चीज़ का छोटा सा नाम ले रहे हैं हम, तो जामियाज़ स्टूडेंट, ये अच्छा लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं कॉमन नाउन्स के साथ। तो ये जितने रिश्तों के नाम हैं, फादर मदर ब्रदर, जितने भी रिश्ते हैं, और इसके साथ पेरेंट्स और गार्जियन, इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस बोलना ठीक लगता है। कहीं भी आप देखेंगे फादर्स नेम लिखा हुआ मिलेगा, फादर्स रूम, सिस्टर्स रिंग, ब्रदर्स नेम। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं कि अब्बा का कमरा, बहन की अंगूठी, भाई का नाम, सिस्टर इन लॉज सन, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मतलब साली को कह सकते हैं और भाभी को भी कह सकते हैं, तो उसका बेटा, साली का बेटा या भाभी का बेटा। अब मैंने यहाँ आगे जो लिखा हुआ है काट के, ये स्ट्राइक थ्रू करके, ये मैंने क्यों लिखा है देखो, लोग समझते हैं जो मेन वर्ड है, कभी कभी ये गलती करते हैं कि उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं। देखो लाल रंग में जो लिखा हुआ सिस्टर्स इन लॉ सन, ये गलत होता है। जब तक वर्ड पूरा ना हो जाए तब तक अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। सिस्टर इन लॉ पे जाके पूरा वर्ड हुआ है तब लगाएंगे बस अपॉस्ट्रोफी एस और फिर लिखेंगे सन, ठीक है। तो ये हो गए कुछ रिश्तों के नाम, तो इनके साथ भी हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। बाकी अब देखो ये प्लेयर है, ये भी किसी का नाम पड़ा हुआ है, खेलने वाले को प्लेयर कहते हैं, उसकी फ़िटनेस। प्रिजनर, ये जो कैद हो जाते हैं उनको प्रिजनर कहते हैं, कैदी जो होते हैं, उसकी रिलीज़ यानी उसकी रिहाई। स्टूडेंट्स नेम, इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया जो टाइम से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करें। जैसे ये है, अब देखो यहाँ यस्टरडेज़ फीस्ट यानी कल की दावत, टुमारोज़ प्लान, कल का प्लान यानी आने वाले कल। यस्टरडे मतलब जो बीत गया कल, उसको यस्टरडे बोलते हैं, और जो आने वाला कल है उसको टुमारो बोलते हैं। तो यस्टरडेज़ फीस्ट हो गई, पिछले वाले दिन जो बीत गया उसकी दावत, और टुमारोज़ प्लान मतलब आने वाले कल का प्लान। और ऐसी मॉर्निंग्स मीटिंग, आज सुबह की मीटिंग। ऐसे ही अगला मैंने क्या लिखा है, वन डेज़ वर्क, एक दिन का काम, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अ डेज़ वर्क, एक दिन का काम, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो, नो ऑफ जेनेटिव, इसमें कोई एफ जेनेटिव यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स में 2 वीक्स हॉलीडे, 2 हफ्तों की छुट्टी, 1 मिनट्स ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, और ऐसे ही 1 आवर जर्नी, 1 घंटे का सफ़र, 1 मंथ्स कोर्स, 1 महीने का कोर्स, 1 ईयर्स डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये नो ऑफ जेनेटिव मैंने इनके आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ऑफ जेनेटिव का यूज़ करना ही नहीं है। महीनों दिनों के नाम के साथ तो आप एस जेनेटिव ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वाले जो वर्ड हैं यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग वगैरह, इनके साथ आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी बोल सकते हैं तुम, मर्ज़ी तो सब में ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इनके साथ में एस जेनेटिव ही यूज़ करें। तो ये हो गया। अब देखो मैंने इसके इनको थोड़ा सा इनके बारे में और बता दूं। ये जो इनका यूज़ है ना आजकल, ये जो आप देख रहे हैं 4-5 चीज़ें, 1 डेज़ वर्क, तो इसको आजकल जो बोला जाता है ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ गई है, तो मैं वो भी बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं लोग। जैसे ये लिख रहा है 1 ईयर्स डिप्लोमा, तो 1 ईयर्स डिप्लोमा ना बोल के इसको बस ऐसे ही बोलते हैं सब 1 ईयर डिप्लोमा। इसका अपॉस्ट्रोफी एस बोलते ही नहीं है लोग। ऐसे ही 1 मंथ्स कोर्स, तो इसको बोलते हैं 1 मंथ कोर्स, कोई अपॉस्ट्रोफी एस सब नहीं बोलता। तो लिखते कहते हैं फिर इसको, तो लिखने में थोड़ी सी फॉर्म चेंज हुई है इसकी। इसको बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं 1 और साथ में डैश लगाते हैं 1 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। ऐसे ही ये सारी चीज़ों में आप इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। 1 मंथ्स कोर्स को क्या लिखेंगे, 1 मंथ कोर्स। 1 आवर्स जर्नी को लिखेंगे 1 आवर जर्नी। 1 मिनट्स ब्रेक लिखेंगे 1 मिनट ब्रेक। 2 वीक्स हॉलीडे को लिखेंगे 2 वीक हॉलीडे। 1 डेज़ वर्क लिखेंगे तो 1 डे वर्क, ठीक है। तो ये हो गए। अब
मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न आपको बहुत हो गया होगा, कहाँ एस लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है ना, अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है, ऑफ कहाँ लगाना है। तो बस इतना अभी के लिए याद रखो कि अगर इंसान है कोई, उसका किसी के साथ हम रिलेशन बता रहे हैं या उसका किसी पर हक़ बता रहे हैं, तो हमको यूज़ करना चाहिए अपॉस्ट्रोफी एस। और अगर कोई चीज़ें हैं, इंसान नहीं है, तो वहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए ऑफ। जैसे हम कहें बिल्ली की टांग, तो हम क्या कहेंगे, द लेग ऑफ कैट, ठीक है। और हम कहें टेबल की टांग, तो हम क्या कहेंगे, द लेग ऑफ टेबल। और अगर हम कहें राजा की टांग, तो क्या कहेंगे, राजाज लेग। ये बस छोटा फ़र्क अभी ध्यान रखो। ये जो मैंने इतना सब कुछ बता दिया, ये एक तरह से समझो रेफरेंस की तरह पर इसे आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर कभी आपको देखना हो कि कहाँ पर क्या ज़्यादा अच्छा करना है, तो आप इस वीडियो पे आकर वो चीज़ देख सकते हैं। या आपके पास कोई अच्छी किताब हो जिसके अंदर ये सारे रिकमेंडेशंस दिए हुए हों, तो आप वहाँ उस तरफ रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन बोलने में और लिखने में भी आमतौर पर इतनी सारी बातें कोई याद नहीं रखता कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसमें कोई रूल नहीं है, ये बस रिकमेंडेशन है। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ सुझाव है कि ऐसा करना चाहिए। बाकी आप जो चाहें इस्तेमाल करें, ऑफ जेनेटिव यूज़ करें, एस जेनेटिव यूज़ करें, कोई पाबंदी किसी पर नहीं है। तो ये ऑफ जेनेटिव हो गया, एस जेनेटिव हो गया, ये टॉपिक यहीं रोकते हैं। इसका इस्तेमाल मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये पिछली वीडियो से लिंक था। हमने रिजवांस बोला था, ये रिजवान का है, और इसका यूज़ अभी ऑफ जेनेटिव का आगे भी आने वाला है, जो बहुत ज़रूरी है उसका बताना। वो फॉर्म लोग नहीं समझते हैं कि किस तरह बोली जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एस जेनेटिव, ऑफ जेनेटिव आपको बताया है। तो कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आप इसकी प्रैक्टिस करें कि ऑफ जेनेटिव को लिखा कैसे जाता है ना। द कंप्यूटर ऑफ रिजवान कैसे लिखेंगे और रिजवान्स कंप्यूटर कैसे लिखेंगे। द पेन ऑफ राजा, राजाज पेन, द पेन ऑफ राजा। इनकी प्रैक्टिस करो, ये कैसे घुमाया जाता है चीज़ों को। बस मिलते हैं कल, बात करेंगे फिर कुछ और। बंद करते हैं इसे।